सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठेंगे, हाथ गोद में ले लें, कमर सीधी करें। सर्वप्रथम प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोलेंगे। आज का विषय है प्राणायाम। प्राणायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम क्यों प्राणायाम करते हैं, इसको हम समझेंगे। इससे पहले ये जान लें कि प्राणायाम जो है ये अष्टांग योग का एक भाग है। अष्टांग योग यदि हम बात करें तो ये योग दर्शन का एक भाग है। योग दर्शन में जो 4 पाद हैं उन्हीं में से द्वितीय पाद का एक अंग है अष्टांग योग। अष्टांग योग ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का महर्षि पतंजलि ने एक माध्यम बताया कि एक साधन है कि इसका पालन करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब अष्टांग योग को हम देखते हैं तो वहाँ एक चतुर्थ चरण आता है, चतुर्थ अंग है, उसका नाम है प्राणायाम। उसका नाम क्या है? प्राणायाम। तो प्राणायाम को हम समझेंगे, महर्षि पतंजलि के अनुसार समझेंगे कि उन्होंने प्राणायाम के विषय में क्या कहा। क्योंकि यदि हम बात करें योग दर्शन जो है ये योग का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उत्कृष्ट ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है। तो हम उसी से बात करें। यदि कुछ याद ही करना है, कुछ जानना ही है तो हम महर्षि पतंजलि के उन सूत्रों को ही जानें जिससे हमारा और आत्मबल बढ़े। तो महर्षि पतंजलि जी ने जो बताया उसको भी हम एक एक करके हम बताएंगे। तो आपकी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैंने अभी कुछ समय पहले कहा, ग्राहक जो होता है उसका महत्व ज़्यादा है विक्रेता से ज़्यादा ग्राहक का महत्व है। अब ग्राहक ही नहीं है, विक्रेता अपना सामान लेके कितना ही अच्छा अच्छा सामान लेके बैठा रहे तो उसका मूल्य नहीं है। ऐसे ही धनवान व्यक्ति का भी महत्व तभी है, यानी लेन दान यानी दान लेने वाला हो। तो अभी जो हमारा सेशन है प्राणायाम, जब हम इनके प्रभाव को समझेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि लेने वाला व्यक्ति आपका महत्व है। यहाँ इससे विपरीत है। जब ईश्वरीय जो सृष्टि में जो शक्तियां हैं उसको आपको लेना है, लेने वाले का महत्व है, देने वाले का कोई इसमें महत्व नहीं है, वो तो ऐसे ही बहेगा। और लौकिक जगत में इससे विपरीत है, उल्टा है। लौकिक जगत में इससे उल्टा है, लेने वाले का महत्व है देने वाले से ज्यादा। पर अलौकिक की बात करें तो उसमें उल्टा, उसमें आपको ही लेना है। जब हम प्राण तत्व की बात करते हैं तो प्राण तत्व को जानने से पहले एक बात हम पहले और स्पष्ट करना चाहेंगे। प्रश्नोपनिषद में प्राणायाम के संदर्भ में एक मंत्र आता है, उसको जानेंगे पहले। आप भी जब भी कभी प्राणायाम के बारे में बताएं तो आप उनके मंत्र को, अर्थ को बता सकते हैं। उस अर्थ में बड़ा गहर रहस्य छुपा हुआ है। मंत्र को पीछे आप दोहराएंगे, प्राणस्येदं वशे सर्वं
त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विदेहि नैति। ओम शांति शांति शांति। मैंने कहा ये प्रश्नोपनिषद का मंत्र है। प्रश्नोपनिषद में पिपलाद ऋषि के पास जब 6 मुनि जिज्ञासु ब्रह्म तत्व ज्ञान के लिए उनके समीप जाते हैं तो जाके जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में एक ये प्राण का भी प्रकरण आता है। तो वहाँ प्राणायाम के बारे में, यानी इस प्राण तत्व को बारे में पिपलाद ऋषि ने बताया कि प्राणस्य इदं वशे सर्वम, वशे मतलब वशभूत में है, प्राणस्य प्राण के, इदम यानी ये है, सर्वम सब कुछ प्राण के ही वश में है। मैं बोल रहा हूँ ये प्राण के माध्यम से ही संभव है। प्राण ना हो तो मेरा स्थूल शरीर निष्प्राण हो जाएगा। प्राण पखेरु उड़ जाना कहते हैं ना, प्राण नहीं है तो, क्योंकि शरीर की आत्मा ही प्राण है। फिर कहा त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, तीनों लोकों में जो कुछ भी विद्यमान है उन सब में प्राण है। पृथ्वी का जो ये धुरी पर घूमना, एक दिन और रात में कितने घंटों में पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेती है? लगभग 23 घंटे 56 मिनट में पूरा चक्कर पूरा करती है एक। ये रफ्तार, और हम इतनी स्पीड से घूमता है वो पृथ्वी, और फिर भी हम इसके गुरुत्वाकर्षण से चिपके रहते हैं, जरा भी इधर उधर नहीं हड़बड़ होता इतना। और एक ये गोला नहीं घूमता, न जाने कितने ग्रह नक्षत्र सौर मंडल, जिन सब में जो गति है वो किस पर डिपेंड है? इनका प्राण पर। ये प्राण ही गति देता है, इसलिए कहा त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम। और हम तो अभी बहुत सिंपल से हम सोचते हैं कि हम नहीं, ये पंखा भी प्राण से चल रहा है। हवा भले दे पर इसके पीछे जो कारण है वो प्राण ही है। प्राण नहीं हो तो नहीं चले। फिर कहा अगली पंक्ति में मातेव पुत्रान रक्षस्व, जिस प्रकार माता, इव कहा तुलना की है माँ के समान, कि माता जिस प्रकार से पुत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार ये प्राण हमारी रक्षा करे। माँ के संदर्भ में कहूँ तो माँ के अनेक पुत्र हैं। यदि घर में 4 पुत्र हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो उनमें कोई भी भिन्नता है, असमानता है। कोई बच्चा गौर वर्ण का है, कोई बड़ा श्याम वर्ण से भी है, कोई लंबा है, छोटा है, स्थूल है, पतला है, कोई बुद्धि से पूर्ण विकसित नहीं है, कोई अपंग है, कोई कान से, आंख से, कोई विकृति क्यों ना हो, पर माँ का जो एक वात्सल्य है, एक प्रेम है, अपने पुत्रों के प्रति एक समान रहता है। देखा आपने? ऐसे ही प्राणायाम, प्राण भी सब पर एक समान लाभ देता है। वो ये नहीं देखता कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, बूढ़ा है, छोटा है, ये उस प्रांत का है, उस देश का है, उस विदेश में रहने वाला है, ये सब कुछ नहीं देखता वो। ये समान, क्योंकि वसुधा पर जो रहने वाले सभी उसके पुत्र हैं। ये प्राण सब पर बरसता है। पर अब यहाँ, और जो ये करेगा उस पर लाभ क्या है, अगली चतुर्थ चरण में बता दिया, श्रेष्ठ प्रज्ञाम च विदेहि नैति। देखिए कितना सुंदर उसमें बताया कि श्री यानी ये पूरा भौतिक जगत का जो ऐश्वर्य है यह आपको मिल जाएगा। पूरा भौतिक जगत का ऐश्वर्य आप प्राप्त कर लेंगे। किसके आधार से? प्राण के बल से। यदि प्राण ही नहीं है तो कैसे प्राप्त करोगे? शरीर में प्राण चाहिए प्राप्त करने के लिए। आपको यदि कुछ भी उठाना है धरती से तो उसके लिए आप सांस भरेंगे, प्राण चाहिए। मैं इस कुर्सी से खड़ा होना चाहता हूं तो मुझे प्राण चाहिए, मुझे ताकत लगेगी, मैं सांस भर के खड़ा होऊंगा। जब आप किसी को जोर से प्रहार करते, मुट्ठी बंद करके सांस भर के जोर से गोला फेंकते हैं, मुट्ठी से मुक्का मारते हैं,
कभी देखा आपने? उसके लिए प्राण चाहिए। शरीर से भी प्राण जब निकलते उसके लिए भी प्राण चाहिए। तो यहां पर बात ये स्पष्ट है, प्राण से शरीर मजबूत बनता है, तब हम पूरा ऐश्वर्य को प्राप्त करने के अंदर सक्षम है। हम पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐश्वर्य प्राप्त करके क्या करेंगे? फिर अगला ही कहा प्रज्ञाम। इतना ही नहीं है, प्रज्ञा भी आपकी बढ़ेगी। ये प्रज्ञा सामान्य जन की जो बुद्धि है ये वाली नहीं है, ये तो हमें लोक में भ्रमित करती है। ये प्रज्ञा, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, ये ऋत यानी सत्य के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली प्रज्ञा है। ये प्रकृष्ट ज्ञान है, सामान्य बुद्धि वाला नहीं। ऐसा जो ज्ञान, ऐसा विवेक जागृत होगा तो आप इस ऐश्वर्य से भी पार हो जाएंगे। यही हमारा इसका शरीर धारण करने का मुख्य प्रयोजन है। योग दर्शन में जब शरीर का प्रयोजन बताया तो वहां कहा प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। भोग के लिए, ये ऐश्वर्य को भोगने के लिए हमारा शरीर धारण होता है, और जब इससे पूर्णता आ जाती है, जब आप संतुष्ट हो जाएं ये सब हमारे लिए व्यर्थ है, तब अपवर्ग की प्राप्ति है। यही काम प्राण से हो गया। ये प्राण का अर्थ हो गया प्राणायाम का, जो मैंने अभी बताया प्रश्नोपनिषद का संदर्भ देख करके। आज प्राणायाम का महत्व जानने से पहले ये जान लें कि आप कितना प्राण ले सकते हो और कितना लेते हो। प्राण के लिए मुख्य हमारा साधन जो भगवान ने दिया है वह आपकी नासिका है, नाक। नाक यदि किसी कारण से बंद हो जाए तो दूसरा ऑप्शन मुख दे दिया, मुख खुल जाएगा अपने आप ही, मुख से सांस ले लेंगे। जीवन तो चाहिए। मुख भी किसी कारण से काम नहीं कर रहा, श्वास ले नहीं पा रहे, तो और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं डॉक्टर ने कर दी। आपके नाक से कोई नलकी दे करके श्वास पहुंचा देगा, ऑक्सीजन का मास्क लगा करके ही आपको अंदर श्वास पहुंचा देगा। शरीर थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, गति करता रहेगा। पर आप ये जानिए कि हम 1 मिनट में कितने श्वास ले सकते हैं। 1 मिनट में सामान्यतः हम 12 से 18 तक, 16 तक हम श्वास लेते हैं, हर व्यक्ति लेता है। इससे कम नहीं, ज्यादा हो सकते हैं। और हमारे लंग्स जो है, फेफड़े जो श्वास का जो एक माध्यम है जिसमें एक गैस का आदान प्रदान होता है, यानी हर व्यक्ति, इसमें कहा 30 करोड़ यानी 300 मिलियन, इसमें बताया कितने मिलियन? 300 मिलियन, 30 करोड़। 30 करोड़ यहाँ पर वायु कोष हमारे फेफड़ों में रहते हैं। वायु कोष यानी श्वसन को लेते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन के रूप में पूरे शरीर में रक्त के साथ प्रवाहित करते हैं, पर हम इसमें से 30 से 40% ही लंग्स कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं। फेफड़े उतने ही काम करते हैं। मधुमक्खी का छत्ता देखा है? मधुमक्खी छत्ते की भांति हमारे फेफड़ों के अंदर स्पंज होते हैं जिसे हम वायु कोष बोलते हैं। ये जितने भरेंगे उतना शरीर स्वस्थ होगा। वहां तक हवा कैसे पहुंचेगी? चलकर लंबी गहरी श्वास खींचना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ये प्राणायाम है। जब आप प्राणायाम करते हैं वो पार्ट कुछ अलग हो जाता है, एक चिकित्सीय पद्धति बन जाता है। हम शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हम करने लगते हैं, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी कक्षा में बताया, शरीर 2 तरह से क्रिया करता है। एक ऐच्छिक क्रिया होती है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। श्वास लेना और छोड़ना ये अनैच्छिक क्रिया में आता है। इसलिए जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप अनैच्छिक क्रिया को हटा करके ऐच्छिक क्रिया करने लगते हो। वहां पर अवेयरनेस बढ़ जाती है। अंतर पड़ गया। एक अपने आप चल रहा था, अलग था। एक चल करके लंबी लेना श्वास, कभी नाक को एक को बंद करके निकालना, कभी दूसरे से लेना, प्रक्रिया बदल गई। श्वास तो चल रहा है पर उसका तरीका बदल दिया। ये एक पार्ट अलग हो गया कि हम चिकित्सकीय पद्धति के रूप में लेने लगे। अब उससे पहले हम ये समझेंगे महर्षि पतंजलि को योग यानी प्राणायाम के संदर्भ में क्या कहते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने जब 5 सूत्र दिए, 5 सूत्रों में पहला सूत्र है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् सति कहा, कब? जब आपके आसन पूर्ण हो जाए,
आसन सद जाए तो आप प्राणायाम कर सकते हो। ये पहली कंडीशन डाल रखी है। कोई ये आपसे प्रश्न करे कि प्राणायाम पहले करूं या आसन पहले करूं, तो आपका उत्तर एक है कि प्राणायाम बाद में, आसन पहले। ये डाउट आप में नहीं रहना चाहिए। यानी इस सूत्र से जो पहला सूत्र है वो है आसन का तपोद्वंद्वान अभिघात, और उससे पहला सूत्र है प्रेतन शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, और उससे पहले सूत्र स्थिरम सुखम आसनम। ये तीन ही सूत्र आसन के दिए, पर इन सूत्रों को जो जान ले, समझ ले और आचरण में ले आए, तब फिर आप प्राणायाम में प्रवेश कर जाते हैं। प्राणायाम में आप आगे यानी तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गतिर्विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम यानी आप श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, और इसकी जो गति है, सामान्यतः हम श्वास लेने और छोड़ने में जो आपका विराम काल है उसको थोड़ा विस्तार देना है, उसको नियंत्रण देने का नाम ही प्राणायाम है। अब प्राणायाम तो करने, ये एक परिभाषा है योग दर्शन में। अगला ही सूत्र कहता है कि प्राणायाम कितने हैं, तो उन्होंने मूल आधार में जो सूत्र दिया है कि इसके अंदर से होके ही सारी चिकित्सकीय पद्धति निकलेगी प्राणायाम की, वो उन्होंने दिया बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये सूत्र दिया। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, तीन तरह के प्राणायाम बताए, और ये भी देश काल और संख्या पर है, और दीर्घ होना चाहिए और सूक्ष्म होना चाहिए। यदि हम प्रश्वास और श्वास करते हैं तो उसकी ध्वनि अपने कानों तक भी नहीं आई, इतनी मंद गति से सूक्ष्म होना चाहिए, इतना मंद गति से श्वास गहन होना चाहिए कि खुद के कानों तक ध्वनि ना आए। अब सोचिए, जब ऐसा करेंगे तो मन ठहर जाएगा। अगले सूत्र में एक और कहा, चतुर्थ प्राणायाम के लिए वो प्राणायाम है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। ये तीसरा सूत्र, ध्यान दीजिए, 5 ही सूत्र दिए योग में, दर्शन में, और इस पर पूरा दुनिया काम कर रही है, और आसन के मात्र 3 सूत्रों पर काम कर रही है, और बल्कि वो 3 पर कर ही नहीं रही। मजे की तो बात ये, कर ही नहीं रही, इसको तो मूल को मानती नहीं है, पता ही नहीं है, बड़े से बड़े शिक्षक हो जाते हैं। अब तीसरा जो सूत्र कहा, इसमें का चतुर्थ प्राणायाम है, और वास्तव में यही प्राणायाम है। पहले वाला तो प्रक्रिया ऐसी है, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया। ये अनायास है, अनायास घटित होता है, जो करना ना पड़े वो प्राणायाम है। पहले में करना पड़ रहा था। जब हम सामान्य तौर पर कुछ करते हैं वो एक क्रिया है, प्राणायाम को साधने का प्रक्रिया है, वो हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग उसके लिए मिनट काल दिया गया। पर जब हो जाता है तो स्वतः ही व्यक्ति रुक जाता है, जैसे उसको मंजिल मिल गई हो, फिर भागता नहीं है। इसलिए कहा बाह्य विषयाक्षेपी चतुर्थ है, जहां है वहीं रुक गया, चाहे बाहर है चाहे अंदर है, रुक गया, थम गया, जैसे मानो उसके प्राण ही निकल गए हो। और जब व्यक्ति कुंभक अवस्था में होता है, रुक जाए, तो प्राण का संबंध सीधा ही चित्त पर यानी मन के साथ है, तो उसके निर्विषय स्थिति बन जाती, निर्विषयम ध्यानम, और जैसे निर्विषय होगा ध्यान घटित हो जाता है। अब ये 3 सूत्र के बाद जो चौथा सूत्र देते हैं महर्षि पतंजलि, वो ये है कि हम प्राणायाम करें तो क्यों करें, तो उसका प्रयोजन ही स्पष्ट कर दिया कि धारणा सुच योग्यता मनस, कि आपको धारणा की जो है, धारण करने की योग्यता बन जाएगी। और धारणा कैसे होगी, बिना मन के नहीं हो सकती। मान लो कोई गुरुजी आपको कोई मंत्र देते हैं कि मंत्र धारण कर लो, तो मंत्र धारण का मतलब क्या, मन से धारण तो करेंगे ना। अब योग्यता आए, जो व्यक्ति आचरण में दिखता है उसके, इसने मंत्र धारण कर रखा है, ये सात्विक जीवन यापन करता है, मतलब ये धार्मिक हो रहा है, ये धारण कर लिया इसने। अब जब धारण ही नहीं कर पाता, भले मंत्र धारण कर ले, उससे अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ ये है, यदि आप कोई मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में सामने प्रतिमा रखी है, आप उस मूर्ति को देख के ये मतलब कि उस मूर्ति के गुणों को धारण करना है, तब तो रामचंद्र जी का आप पर प्रभाव है, कृष्ण जी का प्रभाव है। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जी का जय घोष करने से थोड़ी लाभ मिलता है, लाभ तब है जब उनके गुणों को आचरण में हम स्वयं धारण करेंगे, नहीं तो कुछ व्यवस्था अलग हो जाती है। सभी मंदिर में जाते हैं,
सभी योगी हो जाते, नहीं होता ऐसे। संगत से भी ऐसे हटनी है। जब तक स्वयं आप ये नहीं स्वीकारेंगे, मन से धारण नहीं करेंगे, तब तक कुछ प्रभाव आने वाला नहीं है। नहीं तो कक्षा में तो गुरुजी के सानिध्य में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सभी एकदम सिद्ध हो जाते, नहीं होते। योगियों को कितनों को पशु पक्षियों ने, कितनों ने खा लिया अचानक, पता है। पर धारण ये पार्ट आ गया कि आपको धारणा के लिए प्राणायाम करते। पांचवा सूत्र एक अलग विशेष दिया है, वो है ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम। ये यदि व्यक्ति जान जाता है तो लौकिक दुख तो मिटते ही हैं। तो इसमें इतना क्लियरिटी कर दिया कि यदि आपके दैविक दुख भी है, अनुवांशिक दुख भी है, जो आपके डीएनए में, जीन में चल रहे हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक संस्कारों के भी, पुराने संस्कार अंदर आपके दुख जनित कर रहे हैं, वो भी मिटेंगे। ततः क्षीयते, तब क्या होगा, वो क्षीण हो जाएंगे, उसका आवरण भी क्षीण होगा, उसका जितना भी अंदर उलझने हैं वो मिटेंगी। ये तो अंदर की दुख की तो ये सामान्य। इसलिए योग को, आसन और प्राणायाम का लोकप्रियता बढ़ने के पीछे एक ही कारण है कि ये हम स्थूल शरीर के साथ इसको देखते हैं, चिकित्सा की दृष्टि से हम प्राणायाम करने लग गए, क्योंकि चिकित्सा वाला पार्ट जो है ये इसमें 20% है। वैसे योग रोग से पहले होता है, क्योंकि 80% जो कारण होते हैं रोग के, वो आपके मन के हैं। जब मन पूर्ण स्वस्थ होता है तो शरीर तो स्वस्थ होते ही जाता है, अपने आप ही होता है। इसलिए योग एक वैकल्पिक चिकित्सा है। कोई योग करते हुए ऐसे नहीं कह देना कि आप ये दवाई बंद कर दो, नहीं, ये उसमें सहायक है। इसलिए हमें योग तो करना। ये 5 सूत्र, अब ये सूत्र अब बदल के आगे, जब हठ योग शास्त्रों में, इसको जानने से पहले एक बात समझना है, फिर ये शरीर पर काम हमारे कैसे करने लगता है, ये प्राण कैसे काम करता है। प्राण के लिए शरीर के अंदर एक प्रक्रिया बताई। जब पहले कोई व्यक्ति किसी के पास जाता, जैसे आप बात करें प्रश्नोपनिषद की, ऋषियों के पास कोई व्यक्ति जाके कहता मुझे तत्व ज्ञान दीजिए, तो सबसे पहले ये कहते कि जाओ 1 वर्ष के लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करो, 1-2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, यहाँ तक 12 वर्ष के लिए ऐसा काल दिया कि पहले जाओ संयमित रूप से ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए आप नाड़ी शुद्धि करके आओ। क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि वो व्यक्ति धारणा जब तक नहीं परिपक्व होगी तब तक मैं जो तत्व ज्ञान दूंगा वो धारण कर ही नहीं सकता। उसकी एक कैपेसिटी है, धारण करने की पात्रता चाहिए, इसलिए वो चल करके उनको भेजते हैं। अब नाड़ी शुद्धि का ही परंपरा हमारे संध्या वंदन में जुड़ा हुआ है। संध्या वंदन जब भी हम करते हैं तो नाड़ी शुद्धि पहले प्रारंभ में करते हैं। अब इस विज्ञान को थोड़ा समझिए। वो संध्या जो काल है, वो क्षितिज का, उस संध्या काल की जो बात है, उस संध्या में शरीर साथ देता, आपका प्रकृति साथ देती है। जैसे ही हमारा दायां स्वर और बायां स्वर समान प्रवाह में जब प्रवाहित होते हैं तो एक स्थिति बनती है जिसे हम कहते हैं यहां पर बीच की स्थिति, वो स्थिति संध्या है, वो संधि काल है। और उस संधि काल में जब आप चाहे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, वो निष्फली हो जाता है, यानी वो आपको बंधन में नहीं डालेगा, निष्काम कर्म हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम पूजा करते हैं, मुक्ति के लिए नहीं, हम निष्काम भावना से करते हैं, नहीं तो वो भी बंधन का कारण बन जाएगा। तो ये संध्या का वो संधि से मतलब है, यदि आपकी दोनों स्वर एक्टिव है तो संध्या का प्रयोजन, नहीं तो आप उधर और उधर। अब इसका समझ मैं आपको समझाता हूं। हठ योग शास्त्रों में 72,000 नाड़ियां शरीर में बताई, कहीं कहीं 3.5 लाख, कहीं करोड़ों में भी बताई गई है। अब नाड़ियां शरीर में रहती हैं, अलग से दिखती नहीं है। नाड़ी जैसे नदी शब्द है, नदी का मतलब बहना, नद बहती है, उसमें पानी बहता है, ऐसे नाड़ी भी हमारे शरीर में पानी तो नहीं, रक्त का प्रवाह नाड़ियों में बहता है। अब जो बहना है ये नाड़ी का, नाड़ी में रक्त का प्रवाह बहता है, और इसमें प्रवाह तब होगा जब इसमें आपका प्राण जुड़ेगा, उसका मिश्रण बहता है, उसका ऑक्सीजन साथ लेके बहता है, वो उसके पूरा परिवहन है ये, इसको हम रक्त परिवहन तंत्र बोलते हैं। जैसे परिवहन देखते हैं, परिवहन यानी वाहन, इधर से चारों तरफ से वाहन करती है, इधर सवारी उठाती है, उधर छोड़ती है। ऐसे हृदय से आपका रक्त को उठाती है
रक्त परिवहन मतलब हृदय से यहाँ से उठा करके नीचे तक छोड़ेगा और नीचे से उठाकर यहाँ पर वापस लाके छोड़ेगा। यदि कोई सवारी बीच में रुक जाए, परिवहन प्रॉपर नहीं है, तो बीच में भटकाव होता है, उसको वो ब्लॉकेज है। इसलिए शरीर हमारा रक्त जो है 120 की स्पीड से रक्त को बाहर फेंकता है और 80 की स्पीड से उल्टा आता है। वो इसको हम एक मापदंड दे दिया, बीपी का मापदंड है 120 की रफ्तार से बॉडी बाहर छोड़ेगी और 80 की स्पीड से उल्टा आएगा। हृदय के नजदीक जो धमनियां हैं वो भारी है, मोटी है, क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा है। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जाएगा रास्ता उसका बहुत संघन हो जाता है, बहुत बारीक हो जाता है। इसलिए मस्तिष्क के न्यूरॉन्स होते हैं, पाँव की जो नसें होती हैं बहुत बारीक है, हाथों की नसें हैं बहुत बारीक है। अब इनको आप पानी में कई बार देखिए, आपको नजर आ जाती है, इनमें ब्लॉक होने लगता है, वो नीले नीले रंग दिखने लगते हैं, उसमें वो नीला नीलापन जो है वो ब्लॉक होने लगता है। आपका ऑक्सीजन का मात्रा कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ रही है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। नीला रंग का क्या है? जहर होता है। नीला रंग क्या है? जहर। विष का जो रंग है, पहले जैसे हम अग्नि पर यदि कोई पहले डाल करके भोजन करने की जो पद्धति थी, वो पहले राजा महाराजाओं का ये था कि उसका रंग को देखते थे। यदि उसमें रंग नीले रंग का उठ रहा है उसकी अग्नि का, तो उसमें विष मिला दिया किसी ने, तो विष का रंग नीला है, जहाग सफेद ही है। इसलिए नसें यदि नीले रंग की ज्यादा उठ रही है बॉडी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ रहा है, ऑक्सीजन मात्रा बढ़ाना चाहिए। बात स्पष्ट हुआ? अब इसको हम समझने से पहले, अब ये दोनों हठ योग का जो उपदेश माता सरस्वती को जब दिया शिव भगवान ने, तो उन्होंने यही कहा कि मैं उपदेश तो दे रहा हूं, किसके लिए? राजयोग की प्राप्ति के लिए। हकारा कथ्यते सूर्य, ठकारा कथ्यते चंद्रमा। है जो आपका सूर्य स्वर है, ठ आपका चंद्र स्वर है। सारा शरीर का बैलेंस इधर नाक से ही होता है और इसकी हम लापरवाह करते हैं, इसको हम परवाह ही नहीं करते। ये तो बेवजह ही चलता रहता अपने आप, नहीं तो आदमी मर जाता कब का। अब दायां स्वर जो होता है ये आपका सिंपैथेटिक नर्व है, इसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। पिंगला मतलब सूर्य स्वर है, सूर्य स्वर मतलब गर्म है। ये बायां स्वर जो है ये ठंडा है, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, ये चंद्र स्वर है। सूर्य और चंद्र स्वर आपके दोनों नाक में बहते हैं। सूर्य का स्वभाव गर्म है, चंद्रमा ठंडा है। मनुष्य गर्म भी चाहिए और ठंडा भी चाहिए। ज्यादा गर्म हो गया तो एसिडिटी की समस्या बढ़ जाएगी, यानी पित्त रोग बढ़ेगा। ज्यादा ठंडा हो गया तो कफ प्रकृति बढ़ जाएगा, कफ के रोग बढ़ जाएंगे। दायां स्वर बाएं मस्तिष्क को कवर करता है, बायां दाएं वाले को। बायां स्वर जो होता है आपका ईड़ा नाड़ी वाला, इस चंद्रमा का, यह आपकी भावनाओं को नियंत्रण करता है, और दायां भावनाओं को नियंत्रण नहीं करता। यह आपके गणित यानी तार्किक जो सोच को नियंत्रित करता है, वो वैज्ञानिक सोच देता है, और बायां वाला आपको कल्पना देता है, इमेजिनेशन देता है। अब आप अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रतिभा देखते हो, वो कारण उसका यही है। उसका स्वर किसी का दोनों 50-50% चलने चाहिए पर नहीं चलते, किसी का 30%, एक नाक ऐसे ही चलता है बचपन से, एक ज्यादा चलता है, वो उसमें गुण बढ़ जाता है। जब दोनों स्वर समान चलेंगे तो एक नाड़ी यहां से जागृत हो जाती है, उसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना जो नाड़ी है वही मुख्य प्रयोग, वही राजयोग का वहां पर आधार खुलता है, यही आज्ञा चक्र आपका। इसे त्रिवेणी संगम कहा गया। इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली जो ध्यान करने की जो पद्धति में चक्कर की बात की, वो आज्ञा चक्कर की। क्यों? ये चक्कर ऐसा है जो आपकी रीढ़ की हड्डी पर नहीं है, बाकी चक्कर रीढ़ की हड्डी पर होते हैं। इसलिए इसको जब ध्यान साधते हैं, जब शांभवी मुद्रा में, पर यह तभी संभव है जब आपके दोनों स्वर जागृत है, बराबर चलेंगे। और जब ये संगम बनता है तो आप इसमें जो कर्म करेंगे वो निष्काम होगा, वह राजयोग हो जाएगा। अब एक संज्ञा और समझ लीजिए सरलता की दृष्टि से, कि दायां स्वर जो होता है ये हमारा यमुना नदी है, नदियों के साथ इनके संज्ञा की। दायां स्वर क्या है? गर्म है, तो यमुना नदी है, ये गर्म है। और बायां ठंडा है तो गंगा नदी है।
याद रखने का तरीका बताते हैं। दायां स्वर यमुना है तो बायां स्वर आपका गंगा है। जब हम बचपन में कभी सुना होगा किसी बड़े से कि दोनों ही गंगा जमुना बह रही है बच्चे की, कहते हैं कि नहीं? गंगा जमुना बहने का मतलब ये बड़ा बुद्धिमान बच्चा है। नाक चलना अच्छा माना गया, नाक चल रही है, इसका मतलब पागल नहीं होगा। पागल होने वाले का नाक नहीं चलता, सूखा रहता है नाक। अब जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, मैंने कई सालों से मैं इस बात को ऑब्जर्व करता हूं, उनकी नाक नहीं चलती, क्योंकि जन्म से इतने वैक्सीनेशन लग जाते हैं, नाक चलती नहीं है और विक्षिप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। नाक चलना बहुत जरूरी है। जब दोनों नाक चलती है तो ये सुषमना की जो उपमा की गई है वो सरस्वती नदी से की गई। ये सरस्वती है, कभी कभी स्फुटित होती है, हर दिन नहीं बहती गंगा यमुना की तरह, कभी कभी जागृत हो जाती है, क्योंकि संधि है वो, तो कभी कभी स्फुटित होती है। और जब तीनों के संगम, जब हम जाके प्रयाग पर नाचते हैं, वहां पर स्नान करते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्नान मानते हैं प्रयागराज का। उसके पीछे एक ही कारण, क्योंकि तीनों नदियों का संगम है, सारे स्नान एक स्नान, सोचते हैं ना। इसलिए जब कुंभ का मेला लगता है, सब कितनी भीड़ बढ़ती है। यदि आप इन त्रिवेणी संगम का संगम आप घर बैठे ही कर सकते हो, उसका आनंद ले सकते हैं। वहां तो चोरी का भय, भीड़ में कितना एक बेचैनी होती है, वो कोई शांति नहीं है। शांति आपको बैठकर अपने से होने वाली है। ये त्रिवेणी संगम, इसी के बारे में पूरा चर्चा किया गया। यही हठ योग का अर्थ होता है। प्राणायाम में जब आगे बढ़ते हैं तो प्राणायाम के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अभी थोड़ा देखिए। हम फेफड़ों को, क्योंकि ये पहले मैंने बताया, प्राण हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण रहते हैं जो हम प्राण बोलते हैं। कभी कभी आपने कल्पना किया, अब हम जर्नली सामान्यतः ऐसे बोलते हैं कि मेरे तो बैंक में पैसे नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, बैंक में पैसे नहीं है। पर मतलब क्या है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक में तो बहुत सारे पैसे हैं। जैसे कोई व्यक्ति मरने लगता है, उससे पहले डॉक्टर आईसीयू में उसके पहले क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके खाते में नहीं है, बाकी तो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में खूब ऑक्सीजन, बाकी जी रहे हैं सारे। यानी आपके खाते में ऑक्सीजन का मात्रा अब खत्म हो रहा है। जो प्राण दिया जाता है, कि प्राण तत्व एक अलग होता है, जो हम सांस लेते हैं ये वाला नहीं है। ऐसा होता तो फिर वो आदमी मरता ही नहीं, भरते रहते हैं सांस उसमें, ऐसा नहीं है। प्राण तत्व अलग होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने 10 प्राणों को एक्टिवेट करते हैं। हमारे शरीर के 10 प्राण जो हैं, मुख्य 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 महाप्राण है और 5 उप प्राण भी होते हैं, नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय। ये 5 उप प्राण है। इन 5 उप प्राण और 5 महाप्राण को आप जान लें। 5 महाप्राण, हम केवल प्राण तक सीमित है। प्राण का मतलब होता है कि हृदय से नाक तक जो श्वास चलती है, इसको हम प्राण कहते हैं। हृदय से प्राण तक जो श्वास चलती है, इसका नाम प्राण है। तो हमारे इतने रोग तो कम लगते हैं। बाकी जो प्राण है, 4 बच गए, उनसे जुड़े रोग लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा प्राण, ये यहां से यहां हुआ। अपान मतलब नाभि से नीचे का भाग अपान है। अपान का मतलब मृत्यु है। मुख्य 2 प्राण होते हैं, प्राण और अपान, इन्हीं की चर्चा है। मुख्य 2 प्राण है हमारे, प्राण और अपान। प्राण जीवन है और अपान मृत्यु है। मान लो श्वास लिया तो जीवन है, इसलिए कहा श्वास लेकर रोकना सीखो, आपका जीवन है, रोको श्वास लेके। श्वास छोड़ करके छोड़ना मृत्यु है। इसलिए जब अपान वायु आपकी विकृत होती है, वो काम नहीं करती, यानी आपके शरीर में गंदगी रुकने लग गई, वो निकलेगी नहीं तो क्या होगा? मृत्यु। उसको निकालना है। इसलिए शरीर के सारे जो उत्सर्जन तंत्र हमारा, एक्सक्रिएटरी जो सिस्टम है, यानी शरीर के गंदगी को बाहर फेंकने का जो काम करता है, वो अपान वायु का है। इसलिए अपान वायु हमारी निष्क्रिय हो रही है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति की, उसका प्राण कमजोर होता है, उसका अपान वायु सिस्टम बिगड़ने लगता है, यानी शरीर की गंदगी वो बाहर नहीं फेंक पाता।
इसलिए अलग से उसको चूर्ण खाने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, क्योंकि गंदगी वो स्टोर करने लग जाता है। और गंदगी जब स्टोर होती है तो अंदर से विकृति होने लगती है, शरीर रुग्ण होने लगता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम प्राण को विस्तार देते हैं, तो उससे शरीर के सारी गंदगी बाहर निकलने लगती है। ये कितना बड़ा फायदा मिला, सबसे बड़ा फायदा मिला। इसलिए व्यक्ति हल्का होने लगता है। इसलिए कहा प्राणायामात लाघवंच, प्राणायाम करने से व्यक्ति हल्का होने लगता है, हल्का हो जाता है बिल्कुल। शरीर को तंदुरुस्त मजबूत बनाना है तो आसन करें, आसनेन भवे दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है, मसल्स बनेंगे, आपके हड्डियां स्ट्रोंग हो जाएंगी। पर प्राणायाम से हल्कापन आएगा। यदि भारीपन है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा पेट की ओबेसिटी बढ़ती है, और वो एक अलग ही तरीके की बढ़ रही है, सब में एक स्वाभाविक हो गया है। और ये ओबेसिटी जो है, यह आपको आलस्य देती है, निद्रा देती है, तंद्रा देती है। तो ऐसे शरीर जो काम करना चाहता था, जो उसके टारगेट्स हैं, वो उसको अचीव नहीं कर पाता, उसमें विघ्न आता है उसको। अब क्या करेंगे फिर? हम शरीर का सदुपयोग लेना चाहते हैं, यानी हम काम करना चाहते हैं, हम हर बात में चाहिए चाहिए लगाते हैं, ये होना चाहिए। क्यों? सामने वाला मूर्ख है, हम मूर्ख जान के ही आप चाहिए का वर्ड यूज करते हो। ऐसा ही है ना, आपको कुछ बात पसंद नहीं आई, आप जाके सलाह दे देंगे ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब सामने वाले ने गलती की है और आपकी नॉलेज में, पर वो यदि जानता तो गलती थोड़ी करता, वो तो सही किया उसने। पर आप ये मानते हैं कि उसने गलत किया, इसलिए बोलते चाहिए। ये चाहिए वर्ड लगाना बंद करें। यदि आपको कुछ करना है तो चाहिए वर्ड यूज नहीं करना। क्यों? आप करके दिखा दो, यदि गलत है ठीक कर दो। किसने मना किया? आपको रोका किसी ने? यदि मैं सही से आपको नहीं पढ़ा रहा तो आप बैठे ये टिप्पणी कर सकते हो, गुरुजी ये सही से नहीं पढ़ा रहे, इनको ये पढ़कर आना चाहिए। ये मन में आएगा, ऐसा बोलना चाहिए, आप बोल सकते हो, आप बोल दो, ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाएगा तो आम पब्लिक को अपने आप पता चल जाएगा, आप ठीक कर दीजिए। इसलिए जब हम प्राणायाम, हम जानते तो हैं, पर आप ये कहेंगे कि प्राणायाम करना चाहिए, पर करना नहीं है। ये तो मानते हैं अच्छा है, इसके लाभ बड़े हैं, पर करना चाहिए, पर हम खुद करके नहीं देखेंगे। इसलिए जो चाहिए वाली जो आबादी है ना, बहुत ज़्यादा है। आप खुद कल्पना करो यहाँ पर कितने लोग बोलते हैं। अभी आज मैं ये कह दूं कि प्राणायाम पर आपको भाषण देना है, आकर आप सब बातें बोल देंगे, क्योंकि आप जानते हैं, आप कहते चाहिए, बच्चों को ये करना चाहिए। दादाजी को भी घर जाके उपदेश कर देंगे कि आपको ये भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, नाड़ी शुद्धि करना चाहिए। कहते नहीं, पर हम नहीं करते। फिर आपको चिकित्सक कहेगा कि आपको करना चाहिए, पर चिकित्सक नहीं करता। फिर जब खुद बीमार होगा तो उसको कोई कहेगा कि तुम्हें करना चाहिए। हमारी जो परंपरा रही है, आचारम ग्राह्यति इति आचार्य की, आचरण करें, अपने आप आचरण कोई आपको फॉलो करेगा, वो शुद्ध होगा। भीड़ बढ़ाने की परंपरा नहीं रही है, कक्षा में इतनी ही संख्या भरनी है, कहीं से ढूंढ के ले आओ क्लास में, ऐसा नहीं था परंपरा। एक विद्यार्थी होता पर उसको भी पढ़ा देते थे आचार्य, पर वो उसी को देख करके उसको आचरण में लाने का कोशिश करता है। मूल उद्देश्य यही है हमारा। यदि ऐसा आप करने में विफल हैं तो आप, इसके लिए कोई कहेगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। गुरुजी भी नहीं कहेंगे, या देवी देवता भी प्रकट हो जाएं तो वो भी नहीं कहेंगे कि आपको ये करना चाहिए, नहीं कहेंगे। वो स्वयं करेंगे। दुनिया भले उनको पत्थर मारे, जहर दे, पर वो खुद करेंगे। कभी आपने कल्पना किया, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जी का नाम लेते हम, यदि कोई व्यक्ति किसी के हाथ लगाने से, किसी के पास रहने से, किसी को उपदेश देने से ठीक हो जाता, तो बताओ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने गए थे?
गए थे ना कि तुम युद्ध मत करो, अपने भाइयों को जमीन दे दो, ये तुम्हारी भाभी या ऐसे इनको बड़े भाइयों को ऐसा मत करो, बताने गए थे। उनसे बड़ा कोई योगी है? पर उनके नजदीक जाने से, हाथ रखने से, कहने से वो पाप मुक्त हुए? नहीं होता। ये फालतू बातें हैं। हो जाते इस मतलब नहीं हुआ ना। जब तक वो दुर्योधन खुद नहीं मानेगा, स्वीकारेगा, करेगा, तब तक परिवर्तन नहीं है। आप भले किसी को दो कि मेरे गुरुजी आशीर्वाद दे दो, बस मेरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा होने लग गया तो फिर सब डुबकी लगाए गंगा में। गंगा में उथल पुथल बड़ी होती है, उसके लिए बुद्धि का ही ढक्कन खोलना पड़ता है, खाली डुबकी से काम नहीं चलता। गंदगी तो अंदर ही पड़ी है। यदि ऐसा होता, ऋषि दयानंद सरस्वती को कितनी बार जहर दिया और आखिर जहर देके ही मार दिया गया। क्या वो योगी नहीं थे? वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे ना। पर उसके पास आके उसी के रसोइये ने क्यों मार दिया? ठीक हो जाता संपर्क में आके, वो तो नहीं हुआ। कितने सारे मंदिर में पुजारी मंदिर के अंदर ही रहते हैं, सारे दिन ही सबसे नजदीक रहते हैं मंदिर में उसी मूर्ति के, तो उनका भला हो जाता? नहीं होता। ऐसे भला नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं मन से आचरण में नहीं लेके आएंगे। इसलिए कहा धारणा सूच योग्यता मनसय। प्राणायाम करने से मन की धारणा शक्ति बढ़ती है, और जब तक धारणा शक्ति नहीं बढ़ेगी, आपकी मन की स्थिति प्रॉपर नहीं होगी, सम्यक नहीं होगी, शुद्धि नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये प्राणायाम का बड़ा गहन अर्थ है। प्राण का केवल ये खाली नाक से इधर उधर श्वास लेना, ये एक प्रक्रिया है। प्राणायाम करने के, सदने के प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने इसकी तो चर्चा ही नहीं की। ये तो चिकित्सकीय पद्धति है। यदि आपको शुगर है तो ये प्राणायाम करो, यानी आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, क्योंकि सूर्य स्वर जो है बीटा कोशिका को रिप्रेजेंट करता है, और बीटा कोशिका जब मर जाती है तो आपका इंसुलिन बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या कह दिया कि लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रॉपरली बंद कर दिए, सूर्य अनुलोम विलोम करो, सूर्य से लेकर लेफ्ट में छोड़ो, सूर्य भेदी करो, तो यानी आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाए। बस ये क्या हो गया? चिकित्सकीय पद्धति बन गया। और यही लोग करते हैं, इसी से लाभ मिलता है। कोई व्यक्ति प्राणायाम प्राण को बंद करने के लिए नहीं करता, कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के कष्ट को मुक्ति के लिए नहीं करता, कोई व्यक्ति प्राणायाम भगवान बनने के लिए, देवज्ञ होने के लिए नहीं करता। केवल हम इस भौतिक दुख को, एक दुख जो 3 प्रकार में से एक दुख है भौतिक दुख, इस भौतिक दुख को निवृत्ति के लिए हम प्राणायाम करते हैं, जो बड़ा नहीं है इतना, बाकी दुख बने रहेंगे। यहाँ प्राणायाम का महर्षि पतंजलि ने कितना बड़ा कह दिया कि तीनों ताप दुख आपके मिट जाएंगे। ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम, यानी आपके जन्म जन्मांतरों के भी दुख जो है उनसे भी निवृत्ति हो जाएगी। अब बताओ, आदि देविक दुख भी आएगा जो जन्मांतर से दुख आ रहा था, और आध्यात्मिक दुख भी आएगा जो मन के संवेगों के बिगड़ने से दुख बनता है, वो भी खत्म होगा। तो लाभ मिला कि नहीं मिला? तो यदि हम प्राणायाम को सही व्यवस्था से करेंगे तब ज्यादा लाभ मिलेगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो मैं अभी आपको व्याख्यान दे रहा हूं, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। कारण क्या है कि अध्ययन नहीं करते, दूसरा उसको जानना चाहते नहीं है, क्योंकि उससे पहले उनका काम हो जाता है। क्योंकि काम बन जा रहा है, कक्षा मिलती है, कुछ काम बनता है, 2 रुपया आता है, तो उससे उसका जीवन यापन होता है, वो उसमें ही मजा हो जाता है, मूल को छोड़ देता है, मूल का अर्थ ही नहीं है उसको पता। तो हमारा मुख्य जो उद्देश्य रहता है, प्रयोजन है, वो आप जानिए, क्योंकि हम संस्कृत क्षेत्र में हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, तो ये हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमें इनको समझें और इसका विस्तार करें। जब तक आपको ये सामने रखा हुआ गिलास में दूध है, एक गिलास में रखा हुआ पानी है, इसका अंतर नहीं मालूम व्यक्ति, तो वो दूध को पिए या पानी को पिए, वो प्यास बुझाना, उसको क्या पीना चाहिए?
तो अब उसको क्या पी रहा है, वो पानी पीता है, पर दूध में भी पानी है। ऐसा नहीं होता तो जन्म लेते ही बच्चे को पानी पिलाते रहते, कि दूध में वो सारे पोषक तत्व है जो माँ के से वो लेता है बच्चा, वो सारा पोषण है उसमें। दूध का महत्व ज्यादा है, पर ये बात बताए कौन आपको कि दूध ही पीना है, आप पानी पीते रहना। जब आपको मालूम है इस रोटी में ज्यादा लाभ है इस ब्रेड और बिस्किट से, तो फिर आप रोटी क्यों नहीं खा लेते? नहीं खाते ना। आप चेकअप करा लो, दोनों के लेबोरेटरी टेस्ट कराओ कि दोनों में गुणवत्ता किसकी है, पर हम नहीं खाते। इसका मतलब आप जानते नहीं है, जानते नहीं है। फिर कहेंगे जानते हैं पर खा लेते हैं कभी कभी। क्यों खा लेते हो, क्यों खा लेते हो, ये प्रश्न अपने से ही पूछने का है, क्यों खा लेते हैं? तो हमारे को पहले अपने विषय के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी है, यानी उसका मूल्य आप स्वयं बनाएं, वो अमूल्य है, उसका मूल्य बनाएं। जितना मूल्यवान होगा आपका, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, आप उसके लिए लड़ेंगे, उसका आप उसके सामने जब आप खड़े होते हैं तो अपने विषय के प्रति कोई बताएगा, गलत बोलेगा तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, उसको प्रमाणित कर सकते हैं, शास्त्र से काटिए। इसलिए अपना स्वाध्याय करें, स्वयं का अध्ययन करें। प्राणायाम का बड़ा विस्तार है, तो मैंने बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया। प्राणायाम आगे के विषय है, जो हम सामान्य जीवन में जो प्राणायाम करते हैं वो एक अलग विषय है। अभी हमने जो चर्चा किया वो महर्षि पतंजलि के मूल सूत्रों को आधार मानकर अभी चर्चा किया। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।